हेलो फ्रेंड्स, न्यू वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो डे 82 की है। इससे पहले कि अगर आपने सिडनाज मोमेंट अनसीन वीडियोस या बेबी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखी तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अनसीन जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, यहाँ आपको अब्दुल्ला और साथ में टकलू इनके बीच की कॉन्वर्सेशन देखने को मिलेगी। बाकी घर वाले भी हैं लेकिन कॉन्वर्सेशन मेन इनके बीच में हो रही थी। यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी उसमें जो अब्दुल्ला है वो अपने भाई के बारे में बता रहे थे, यानी कि कृष्णा के बारे में। और यहाँ इस कॉन्वर्सेशन के अंदर उसने ये चीज़ खुद एक्सेप्ट की है कि वो चुड़ैल है। हम लोग बोलते हैं कि वो चुड़ैल है बहुत बड़ी, लेकिन यहाँ इस अनसीन में उसने खुद ये चीज़ मानी है। तो कैसे क्या कर मतलब क्या उसने बोला और किस तरीके से वो अपने आप को चुड़ैल मानने से वो इसमें बताने वाली हूँ। तो दरअसल यहाँ पे जो वो बात बता रही थी कि उसके भाई का बर्थडे था कृष्णा का, और उसको मतलब 8:30 बजे उन लोगों को जाना था, प्लान बन चुका था। और फिर वो 8 बजे उसके पास जो है कैश मतलब कैशमीरा उसकी जो भाभी है उसका फ़ोन आया। और फिर उसने बोला कि हाँ रेडी हो जाते हैं, तो फिर ये लोग रेडी होने लगे थे। फिर उसके बाद 8:30 बजे कृष्णा ने फ़ोन किया और उसने कहा कि कहाँ क्या करना है जाके, और तू रहने दे, नहीं जाते हैं। और हम लोग जो है यहीं पे मैं तेरे मनपसंद खाना बनाऊंगा, तो क्या खाना चाहती है, तो वो सारी चीज़ें उसको मतलब मना करने लगा लालच देने के लिए। फिर कहती है कि फिर मैं चिल्लाई उस पे, तो उस मैंने उससे कहा कि तुझे मैं अब जूतों से मारूंगी। और फिर उसके बाद वो मुझे और लालच देने लगा कि देख, अगर हम लोग जाएंगे तो इतना इतना खर्च होगा, पियेंगे और फिर खाना खाएंगे तो 35,000 रुपये एक रात में खर्च हो जाएंगे। इससे अच्छा जो है तू 15,000 की शॉपिंग कर लेना। तो फिर ये उस लालच में आ जाते हुए कहती है कि हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये कहती है कि मतलब जो कैश है ना वो मान जाती है, लेकिन पता है कि मैं छोटी हूँ तो इसलिए मैं जो है ना मैं नहीं मानती है ईज़िली। तो मैं जो है उसको बिल्कुल मेरी जो है चुड़ैलों वाली हरकतें हैं तो मैं उस पर चढ़ जाती हूँ। तो मतलब खुद ने ये बंदी ने माना कि हाँ ये बहुत बड़ी चुड़ैल है। उसके बाद टकलू अपना ज्ञान बाँटने लगता है कि हाँ, बिल्कुल वो सही बोल रहा था, बहुत सॉर्टेड है, क्योंकि उसने सही बोला कि पैसे की बर्बादी होनी थी, तो उससे अच्छा जो है शॉपिंग हो जाएगी 15,000 में। तो वो बिल्कुल सही उसने चीज़ बोली। तो ये ज्ञान बाँट रहे थे, बल्कि इनके पास खुद इतना ज्ञान है नहीं कि ये दूसरों को बाँट सके मेरे हिसाब से। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अनसीन बता रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो छिपकली और टकलू दोनों यहाँ ग्रीनरी ग्रीनरी अपना दिखा रहे हैं। मैचिंग करने की कोशिश थी इन लोगों की, तो वो इन लोगों ने करी है। लेकिन छिपकली आज जो हम बोलते हैं इसको, वो बिल्कुल सूट कर रहा है, क्योंकि हरे हरे रंग में दिख रही है इस वजह से। फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी, ये नल्ले को जो है छेड़ रहे थे, एक तरीके से छेड़ क्या रहे थे, बार बार छिपकली जो है उसको बोल रही थी क्यूट क्यूट, क्योंकि उसने वो जो कपड़ा पहना हुआ था टी शर्ट, उसके बेस पर बोल रही थी। उस पर जिस तरीके से फ्लावर्स वगैरह बने थे और जो उस पर लिखा हुआ था उसको आप देख सकते हैं, इस वजह से क्यूट बोल रही थी। तो यहाँ पे इसने बोला टकलू ने कि मैंने आज ही इसको बताया, क्यूट की डेफिनेशन मैंने बताई है इसको कि क्या होती है। तो फिर नल्ला पूछता है क्या, तो वो बताता है टकलू कि मतलब अगली, लेकिन जिसको टॉलरेट कर सकें। तो यहाँ पे ये बोलता है जब टकलू, फिर उसका छिपकली कहती है कि हाँ इसीलिए यहाँ पे मैं कहती हूँ मेरे को यहाँ पे कोई क्यूट नहीं बोलेगा। तो यहाँ जो है ना, इसकी एक तो ये डेफिनेशन जो इसने बताई, ये इसका इसलिए इसने ऐसा बोला क्योंकि इसको ये पता था कि शहनाज को जो है वो क्यूट क्यूट सब बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे टकलू कहता है कि इसी वजह से मैं किसी को क्यूट नहीं बोलता, लेकिन जिस पर मैं चिढ़ा हुआ होता हूँ उसको क्यूट बोलता हूँ। तो इस हिसाब से तो इसने छिपकली को बहुत बार क्यूट बोला हुआ है। तो इसका मतलब झूठ भी बोल रहा था कि मैं किसी को क्यूट नहीं बोलता, तो या तो इसने ये भी बोला था कि मैं चिढ़ा हुआ होता है जिस पे उसको क्यूट बोलता हूँ। तो यहाँ पे छिपकली को इसने बहुत बार क्यूट बोला है। तो यहाँ इससे ये साबित हो सकता है कि छिपकली जो है वो अगली है, और ये जो है टॉन्ट के तरीके से उसको क्यूट बोल रहा था। फिलहाल यहाँ पे इस कॉन्वर्सेशन के ऊपर जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जहरीली वाली भी है, वो भी बात करती है। और फिर अब्दुल्ला भी टकलू से बोलते कि हाँ सच में ऐसा होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जहरीली वाली जो है शहनाज आ रही होती है, उसको बोलती है कि तुम्हें पता है शहनाज, और क्यूट जो है उसका डेफिनेशन क्या होता है, मुझे अभी पता चला। तो यहाँ पे जो है बताती है कि
अगली लेकिन जिसको टॉलरेट किया जा सके, जिसके ऊपर शहनाज बोलती है कि सच में। तो पहले जब सना वहाँ नहीं आई हुई थी ना, तो छिपकली और टकलू, जहरीली वाली, अब्दुल्ला और साथ में नल्ला, ये सब जो है हंसी बना रहे थे शहनाज की। क्योंकि अब्दुल्ला बोलती है कि जितने घर में सब लोग आते हैं वो सब शहनाज को क्यूट बोल के जाते हैं, और इस पे ये लोग सब हंस रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद नल्ला ये भी बोलता है कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन शहनाज जो है वो अगली नहीं है, इतना लेकिन वो बोलता है। लेकिन बाकी सब जो घर वाले हैं ना, वो बहुत बुरी तरीके से हंसते हैं, स्पेशली यहाँ पे टकलू और छिपकली। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, और आप लोग ये चीज़ समझ सकते हो कि सारा घर भर कितने तरीके से जेलस था शहनाज से। और स्पेशली ये पाहिरा, ये तो बहुत ज़्यादा जेलस थे। इसलिए जैसे ये वर्ड यूज़ किया, मतलब अब्दुल्ला ने ये लाइन बोली ना, वैसे ही उसने तुरंत हंसना शुरू कर दिया दोनों जन ने। और अब्दुल्ला ने भी एंड टाइम पे वो लाइन बोली, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा जेलस हो रखी थी शहनाज से, और उसको ये था कि इसी बहाने हम जो है शहनाज को नीचा दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से पोक करने का था इन लोगों का, और जहरीली वाली इस चीज़ को शहनाज को बता के और ज़्यादा पोक करवाने की कोशिश में लगी थी। लेकिन सना ने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया, क्योंकि सना जब उससे बात करती है जहरीली वाली से, तो बोलती है कि सच में ऐसा है। तो वो बताती कि हाँ मुझे अभी पता चला, पारस ने बताया। तो यहाँ शहनाज बोल देती है कि अरे उसकी डिक्शनरी जो है ना, वो बहुत अलग है, वो तुम लोगों के बस के से बाहर है। तो इस तरीके से शहनाज बोल के और फिर किचन एरिया में चली जाती है, और बोलती है कि और किसको यहाँ पे क्यूट बोल दिया है, किसी और को भी बोल दिया है कि क्यूट तो मैं हूँ, और किसको बोल दिया है। तो मतलब शहनाज अपने ऊपर ले लेती है कि हाँ वो क्यूट है, इतनी सारी चीज़ें पता चलने के बाद भी। और पाहिरा का जो प्लान है, अब्दुल्ला और जहरीली वाली का, इन लोगों का जो प्लान था शहनाज को पोक करने का, वो धरा का धरा रह जाता। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि शहनाज ने इसको बहुत अच्छे से, ये सिचुएशन को जो है वो हैंडल किया। अगर ऐसा है तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको क्यूट क्यों बोला जाता है? क्योंकि छोटे बच्चे कभी अगली तो नहीं होते, तो उनको क्यूट क्यों बोला जाता है? तो मतलब इस टकलू की जो डिक्शनरी है ना, वो बिल्कुल ही वाक़ई में बिल्कुल बाहर की थी लग रहा है। इसको खुद समझ में आता नहीं था ये क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। फ़िलहाल आप इस पे क्या कहेंगे? कमेंट करके जल्दी से बताइए। थर्ड अनसीन बता रही हूँ। यहाँ पे फिर से आप सबको देख रहे हो, और स्पेशली यहाँ पे अब्दुल्ला जो है वही बात अपनी बता रही होती, कर रही होती है कि मतलब उसका बर्थडे जो है वो उसको सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है, लेकिन वो इस बार नहीं कर पाई थी क्योंकि उसका कोई था फैमिली मेम्बर, वो एक्सपायर कर गए थे इस वजह से। लेकिन इस बार जो है वो बहुत अच्छे से मनाएगी, और सबको आना होगा, तो मतलब सब आएंगे ऐसे करके। तो यहाँ पे टकलू बोलता है कि मैं तो आऊँगा ज़रूर इस बार तेरे बर्थडे में। तो यहाँ जो है फिर उसके बाद सबके जो राशि है उसके बारे में बात होने लगती है कि कौन किस राशि का है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, बात करते हैं लोग। ज़्यादा कुछ इसमें बताने लायक है नहीं। फ़िलहाल यहाँ पे जो अब्दुल्ला है वो कहती है कि लोनावला में जो है बंगला, वो बुक करूँगी इस बारी बर्थडे में और सब आएंगे। तो बेचारी का मन टूट गया होगा, क्योंकि सिड ने तो इसको विश तक नहीं किया होगा, और शहनाज के लिए उसने क्या क्या किया था उसके बर्थडे पर वो हम सब जानते हैं। तो बंदी को तो एक विश तक नहीं मिली सिड की तरफ से, तो जाहिर सी बात है इसका दिल तो टूटा होगा। और बंगला भी शहनाज के लिए बुक हुआ था, तो वो चीज़ें भी हैं। फ़िलहाल इस अनसीन में कुछ ज़्यादा खास बताने के लिए है नहीं, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं, ऐसे ही सिडनाज मोमेंट और PB13 अनसीन और एपिसोड वीडियोस के लिए, डिकोडिंग के लिए। चलिए, और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।